हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर एक बार फिर से मैं आपको ईवीएस के वो सुपर क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन आपके जो इस मॉक टेस्ट के अंदर हैं ये एनसीईआरटी की ईवीएस बुक से लिए गए हैं। तो शुरू करें आज का ये मॉक टेस्ट। रेडी हैं आप? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? जानवरों के कान के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ए कहता है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। तो ये क्या स्टेटमेंट आपका सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों। आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि गाय, भैंस और बकरी, इनके कान, बड़े बड़े कान बाहर दिखाई देते हैं और इनके शरीर पर बाल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ए वाला राइट है। और ऐसे जानवर जिनके कान बाहर होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बी स्टेटमेंट जो है कहता है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। क्या ये बात सही है? तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा सांप, छिपकली, ऐसे जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं तो इनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं। और इस टाइप के जो जानवर होते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है, तो बी आपको, बी भी सही है आपका, ए भी सही है। सी की तरफ अगर बढ़ें तो सी कहता मगरमच्छ त्वचा के कंपन के माध्यम से आवाज सुनता है। क्या बात सही है? तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। जमीन पर होने वाले कंपन को सबसे जल्दी भांपने वाला, दोस्तों मैंने आपको जानवर वाला एक वीडियो करवाया है, एक आपका टॉपिक दिया है, वीडियो आपको दिया है जो चैनल पर अपलोड है, देख सकते हैं। उसमें सारी चीजें मैंने आपको बताई है। तो जमीन पर होने वाले कंपन को सबसे जल्दी भांप लेने वाला आपका सांप होता है। वाइब्रेशन के माध्यम से सुनता है। सांप के कान नहीं होते हैं। तो यहाँ मगरमच्छ नहीं, सांप दोस्तों आपकी त्वचा के माध्यम से आवाज सुनता है। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ ए और बी सही है, सी ही आपका क्या है? रॉन्ग है। असत्य की ही पहचान करना था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि हवा में होने वाले कंपन को सबसे जल्दी अगर कोई भांपता है, भांप लेने वाला जानवर है, तो वो आपका बाघ होता है। ये भी याद रखना है। बढ़े अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ है, इसलिए डबल स्टार दोस्तों बना लेंगे। क्वेश्चन है पृथ्वी गोल है। बिल्कुल गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल क्या होता है? सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। हम भारत के लोग किस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? यूएसए, अल्जीरिया, लीबिया या अर्जेंटीना। तो दोस्तों हम लोग जो है भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, या वो हमारे सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके, यानी जो पानी बारिश होती है उस पानी का संरक्षण छत पे करके अपनी भौम जल को पुनः भंडारित करना, यानी रिचार्ज करना ग्राउंड वाटर को, इस पारंपरिक विधि, ये जो विधि है इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम या आपका राजस्थान। तो झूम खेती और चेराओ नाच जो है, डांस, उसके लिए आपका मिजोरम हो जाएगा। याद रखिएगा। यहां पे आपका सही जो ऑप्शन होगा वो डी के साथ जाएगा। राजस्थान के अंदर यह प्रक्रिया, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ के घरों के बारे में आ जाता है सीटेट के अंदर कि कटीली झाड़ियों वाली छतें, मोटी दीवारें मिट्टी की कहाँ होती हैं? तो ये भी आपकी राजस्थान के अंदर होती हैं, पाई जाती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। आप देखिए, अगला क्वेश्चन क्रोटन के आपका पौधे से रिलेटेड है। इसका भी वीडियो आपके चैनल पर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से क्रोटन पौधे के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। क्रोटन पौधे जमीन की दशा बताते हैं, यानी सिग्नल देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्रोटन दोस्तों ऐसा पौधा है जो जमीन अगर लगाते हैं कहीं पे, हम मान लीजिए गमले में लगाएं या कहीं लगाएं, तो ये जमीन की दशा बताते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। इनकी पत्तियां सूखने लगती हैं तो आदमी सोच लेता है, समझ जाता है कि मिट्टी में उर्वरा शक्ति कम हो गई है। ठीक है। बी जो है, क्रोटन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है, क्योंकि ये गमले में लगाए जा सकते हैं तो गहरी तो जाएगी नहीं। तो यहाँ ए और बी दोनों चीज़ें सही हैं। इस पौधे के लिए धूप आवश्यक होती है। क्या ये सही है? तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये छाया में भी, आपका छाया में ही लगाया जाता है। धूप अगर पड़ेगी इस पौधे पे तो ये पौधा आपका क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। इसके लिए धूप आवश्यक नहीं होती है।
सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इसकी पत्तियां भी सूखने लगती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे सी आपका रॉन्ग है, बाकी के आपके सारे स्टेटमेंट ए, बी और डी, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए, बी, डी वाला। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है। ये आपका क्रोटन पौधा है, देखिए यहाँ इसकी पत्तियां क्या हैं, कलरफुल हैं, देखने में अच्छा लगता है। इस तरीके का आपका क्रोटन का पौधा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, निम्न में पेट्रोलियम पर दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन पर विचार करना है, देखना है कौन सही है कौन गलत है। गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है, बिल्कुल सही बात है। जहां पे पेट्रोलियम मिलता है, जहां पता लगता है, वहां गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल को ऊपर खींचा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। निकाला गया तेल जो होता है गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार होता है, ये भी बात आपकी सही है, एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, ईवीएस में। सी कहता है एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस भी पेट्रोलियम से मिलते हैं, बिल्कुल बात सही है, सी स्टेटमेंट भी सही है। डी कहता है प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है, क्या ये बात सही है? तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है, प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तो आपके चारों सही हो गए, ए, बी, सी, डी, कोई बात नहीं, फोर्थ ऑप्शन आपका है, ए, बी, सी, डी सारे आपके सही हैं। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ये एक और शानदार क्वेश्चन एनसीईआरटी का, भारत में अल बिरूनी के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? इसका एक टॉपिक दिया गया है। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से 1000 साल से भी पहले आया था भारत में। उसने यहाँ के कुओं और तालाबों को बनाने की जो तकनीक है उसकी प्रशंसा की है। तो ये आपका जो अल बिरूनी था, इसके ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? 1972, 73, 74 या 87? तो दोस्तों इसके 1000वें जन्मदिवस पर, 1000वें जन्मदिवस पर डाक टिकट जारी किया गया। कब? 1973 में। यानी ये आपका पैदा कब हुआ था? 973 में पैदा हुआ था। यहाँ 1973 में 1000वें जन्मदिवस के ऊपर इसके ऊपर जो है डाक टिकट जारी किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है, संथाल जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? असम, झारखंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़? तो अब बताइएगा, जो संथाल जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संथाल। इसके साथ साथ आपकी ओडिशा में भी पाई जाती है, इसको भी आपको याद रखना। मणिपुर को रत्नों का नगर या रत्नों की का स्थान बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। असम में दोस्तों बांस के घर के ऊपर, बांस के खंभों के ऊपर घर बनाए जाते हैं, जिन बांस के खंभों की ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है, ये याद रखना है आपको। तो संथाल की बात करें, झारखंड। गद्दी जनजाति भी आपसे बहुत पूछी जाती है, गद्दी आपकी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगी, ठीक है। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। हो सकता है मैंने स्लॉथ वाला क्वेश्चन करवाया हो, लेकिन हर तरीके से क्वेश्चन को तोड़ करके मैं आपको करवाना चाहता हूं, ताकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए आप गलत ना करें। तो असत्य कथन कौन सा है? स्लॉथ लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही निवास करते हैं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। स्लॉथ का जीवन काल 40 वर्ष का होता है और ये अपने पूरे 40 वर्ष के जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़, यानी एक पर कब जाते हैं? एक पेड़ से जब उसकी सारी पत्तियां खा जाते हैं तभी ये जाते हैं दूसरे पेड़ पर, और 17 घंटे पेड़ की शाखाओं से उल्टे लटक कर सिर्फ सोते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका स्टेटमेंट है। बी है, वैज्ञानिकों का मानना है कई जानवरों की अपनी भाषा होती है, बिल्कुल सही बात है। वैज्ञानिक ये मानते हैं जैसे डॉल्फिन वगैरह हो गई, इनकी एक भाषा होती है, और कई जलीय जीव हैं या कई जानवर ऐसे हैं जो किसी आपदा के आने पर पहले ही संकेतों के माध्यम से अवगत करा देते हैं, वो ऐसी आवाज़ें निकालने लगते हैं। अगर कोई जानने वाला है, कोई जनजाति, कोई वहाँ पे रहने वाले लोग अगर उन भाषा को जानते हैं तो पहले ही अलर्ट हो जाते हैं। सुनामी आपकी जो 2004 में आई उसके वक्त यही हुआ था, जानवरों ने आवाज़ निकालनी शुरू कर दी थी और जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो आवाज़ समझ जाते थे, उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया था। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी, बी भी आपका स्टेटमेंट सही है। मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों की गंध द्वारा पहचान लेते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। लगभग सभी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम जाती है, यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपने देखा होगा किसी पक्षी को बैठे हुए खूब गर्दन हिलाता है इधर उधर, क्यों हिलाता है? क्योंकि उनकी पुतली घूम नहीं सकती है, आंखें उनकी घूमती नहीं है। हम लोगों की आंखें चलती हैं, उनकी नहीं चलती हैं।
तो यही स्टेटमेंट आपका असत्य हो जाएगा। बाकी ए बी सी तीनों आपके करेक्ट हैं। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना भूलिएगा मत, और कमेंट में अपना स्कोर भी बताइएगा। अगला क्या है, दड़की माई का संबंध भारत के किस राज्य से है। अब आप सोचेंगे, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो आप सोचेंगे ये क्या है। एनसीईआरटी में एक माई दी गई है, दड़की माई, इनका संबंध किस राज्य से है, इनका योगदान क्या है। राजस्थान, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर फ्लावर वैली आपकी है, याद रखना है। पहाड़ों के बीच जो है वो रास्ते हैं, पहाड़ों के बीच कंकड़ पत्थर वाले रास्ते उत्तराखंड में हैं। यहाँ पे दड़की माई का संबंध राजस्थान से हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये कौन है मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। ये दोस्तों इनका जो गांव है वो राजस्थान के अलवर ज़िले में है, दड़की माई वहाँ रहती हैं। अब यहाँ के जानवरों, यहाँ की औरतों का मुख्य काम जो है जानवरों की देखभाल और घर के काम करना था। यहाँ गांव में कोई कुआं या तालाब नहीं था, तो कुआं जो एक आध थे उसमें से पानी खींचने में पूरी कभी कभी रात लग जाती थी। तो ये सारी बातें इनके गांव से रिलेटेड थी। फिर इन्होंने नेतृत्व किया, लोगों ने क्या, इन्होंने पहल की, नेतृत्व किया और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। अब यहाँ क्या है, चारे पानी की परेशानी कम हो गई इस गांव के अंदर और जानवरों से निकलने वाला दूध भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि सारी परेशानी ख़त्म हो गई, पानी वगैरह अच्छे से मिलने लगा। अब लोगों की कमाई भी बढ़ गई और लोग दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो ये है इनकी स्टोरी जो आपकी एनसीईआरटी ईवीएस में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों की प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि। आपने देखा होगा मच्छर जहाँ पे ज़्यादा होते हैं पानी में तेल डाल दिया जाता है, ऐसा क्यों। क्या तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है, या मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जा सकता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो इसमें जो राइट जवाब होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन क्या होता है, रुक जाता है, रिप्रोडक्शन रुक जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला क्या है आपका, चेराओ नृत्य में जो चेराओ डांस होता है, इसमें व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के सामने, यानी जोड़ों में, पेयर में एक दूसरे के सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है और नर्तक जो डांस करने वाले होते हैं बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चेराओ नृत्य किया जाता है। तो चेराओ का संबंध मैंने आपको बताया है, यहाँ चेराओ का संबंध मिजोरम से हो जाएगा। अगर ओडिशा के बारे में पूछा जाता है इनमें से कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ है, यानी तटवर्ती है बंगाल की खाड़ी का, तो ये याद रखना है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। मैप का एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो ओडिशा दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है, किस प्रकार का माध्यम है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, या आपका तृतीयक सामाजिकरण का माध्यम है, बताइए। तो फैमिली जो होती है, बच्चा जो है फैमिली से सबसे ज़्यादा सीखता है, सबसे पहले फैमिली से ही सीखता है। तो फैमिली जो होती है वो हमेशा प्राइमरी पे आएगी। ये प्राइमरी आपका प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपकी स्कूल वगैरह जो है वो सब सेकेंडरी में जाएगा। अगला बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा है कीट भक्षी पौधा यानी इंसेक्टिवर्स प्लांट नहीं है, बताइए। क्या वीनस फ्लाई ट्रैप, निपेंथिस, एजिरेटम, सैंड्यू। तो इनमें से कौन सा इंसेक्टिवर्स नहीं है भैया, वीनस फ्लाई ट्रैप तो इंसेक्टिवर्स है। निपेंथिस भारत के मेघालय में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये कीटों को फंसाकर खा लेता है, इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में निपेंथिस पाया जाता है। तो ये दोनों आपके इंसेक्टिवर्स हो गए। सैंड्यू भी इंसेक्टिवर्स है। एजिरेटम आपका जो पौधा है ये यहाँ पे कीट भक्षी नहीं है, ठीक है, इंसेक्टिवर्स नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि बहुत क्या है, मजबूत और चटक रंग का है। चटक मतलब डार्क है, अधिक छिद्रयुक्त नहीं है, यानी इसमें ज़्यादा छेद नहीं दिखते हैं अगर आप देखेंगे।
जलने पर गंध उत्पन्न करता है यानी स्मेल आती है अगर जलता है। डी कह रहा है सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता है या पहनना नहीं चाहिए। तो बताइए कौन सा ये कपड़ा हो सकता है, किसकी ये विशेषताएं हो सकती हैं जिसका रंग भी गाढ़ा हो, छेद भी ना हो, गंध भी जलने पर उत्पन्न करता हो और इसके बहुत सारे उपयोग भी हों, सभी जगह पर उपलब्ध है। और अगर किचन वगैरह में पहन के नहीं जाया जा सकता है और जाएंगे तो क्या होगा फिर। इस कपड़े की पहचान कीजिए। कपड़ा जो है दोस्तों वो पॉलिस्टर का है, ये पॉलिस्टर की विशेषताएं हैं। तो पॉलिस्टर को किचन में पहन के नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपका ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के लिए ये आपकी बातें कही गई हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका पटसन का रेशा पटसन के किस भाग से प्राप्त होता है। पटसन मतलब जूट। जूट का जो जूट प्राप्त होता है जूट के किस पौधे के किस भाग से, बीजों से, पत्ती से, फूल से या स्टेम यानी तने से। तो पटसन के रेशे से बहुत सारी आपकी चीज़ें बनाई जाती हैं, रस्सी है आपका या दरी है, इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। पटसन दोस्तों तने से मिलता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से मैंने आप सबको करा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में बेस्ट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।